नमस्ते। आज मैंने बहुत अच्छी चीज़ आज सुनी है। मैं रतन टाटा सर के बारे में जान रही थी। तो उसी समय मुझे पता चला कि शांतनु नायडू जो हैं वो सर के काफ़ी क्लोज़ थे। मतलब जो रतन टाटा सर हैं उनको फ्रेंड बोलते थे। तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि यार आखिर उन्हें दोस्त क्यों बोलते हैं, जब सर के पास खुद के पास अपनी फैमिली है एंड इतनी यंग एज वाले लड़के के साथ में घूम रहे हैं और उन्हें इतने अलाउंस दे रहे हैं कि वो उनके फ़ोटोज़ शेयर कर सकते हैं, उनके बारे में बात कर सकते हैं। तो मैंने कहा कुछ तो स्पेशल होगा इनके बारे में। तो मैंने उनके बारे में थोड़ा-सा सर्च किया वही गूगल बाबा से। तो मुझे बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ अच्छी लगी, जो मुझे भी मतलब मैं भी उसे अपनी लाइफ में इनडायरेक्टली ही यूज़ करती थी, बट समझ आया कि ओके ऐसा सोचने वाले और भी हैं और उसे उन्होंने और अलग पर्सपेक्टिव से रखा। तो मुझे लगा हम सबको जानने की ज़रूरत है उसे। शांतनु जी बताते हैं कि उनके पास के ही अपार्टमेंट में फ्लोर पर एक दो कपल भी रहते थे जो कि एजेड थे। उन्होंने देखा कि शांतनु जी यहाँ पर रुके हुए हैं और उनके पास खाने-पीने का कुछ नहीं है, क्योंकि एज़ अ कॉलेज बॉय कुछ बनाना आता नहीं है और राशन पानी भी नहीं होगा क्योंकि अचानक से कोविड लगा था। तो उस टाइम पे उन दोनों ने उनकी काफ़ी हेल्प की। मतलब वो दोनों इंश्योर करते थे कि भई हम लोग खाना खाएँ उससे पहले शांतनु जी खाना खाएँ, क्योंकि वो उनको अपने बच्चे की तरह रखने लग गए थे और उनको समझ आ गया था कि इनको खाने भूखे नहीं रह जाएँ, इसलिए वो दोनों के खाने से पहले उनका खाना खाते थे। तो जब शांतनु जी को लगा कि यार ये रोज़ डेली मुझे खाना खिलाते हैं, मैं इनको रिटर्न गिफ्ट क्या दूँ? मतलब क्या करूँ कि इनका ये वाला एहसान मैं कब उतार पाऊँगा, कैसे उतार पाऊँगा? मतलब अपन सब सोचने लग जाते हैं ना, अगर कोई अपने लिए बहुत अच्छा करता है तो कि यार मैं इनको कैसे इनका ये एहसान उतार पाऊँगा? उन्होंने काफ़ी लोगों से बात की कि मैं ये अंकल आंटी का एहसान कैसे उतारूँ, तो सभी ने अलग-अलग अपने तरफ तरीके से व्यूज़ दिए कि मैटरनल थिंग्स लाइक ये गिफ्ट दे दीजिए, वो गिफ्ट दे दीजिए। लेकिन शांतनु जी को वो फ़ील नहीं आई कि यार मैं वो चीज़ मतलब कि उन्होंने जो उनको प्यार दिया उसके बदले में कोई चीज़ या कोई सामान उस चीज़ का रिटर्न नहीं हो सकता। तो उसके बाद में उनको खुद ही वहाँ पर पता चला, मतलब रहते-रहते समझ आया कि शांतनु जी उनके साथ टाइम स्पेंड करने लगे तो उनको पता चल रहा है कि उनको सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है अकेलापन उनका, कि उनके साथ कोई टाइम स्पेंड करे जिसके साथ वो सारी चीज़ें डिस्कस कर पाएँ। तो उनका मतलब मैंने ये स्टोरी काफ़ी टाइम पहले उनकी की थी। मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। उसकी वजह से आधी चीज़ें मेरे दिमाग से भी चली गई है, लेकिन एग्ज़ैक्टली जो उनका एक थॉट प्रोसेस था, जो उसके पीछे की स्टोरी थी, वो मैं मेनली आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो मुझे लगा ज़्यादा डिले नहीं हो, इससे पहले आपसे शेयर कर ही लूँ। तो उनके साथ रहने लगे, तो जो अंकल थे वो उनके बचपन की चीज़ें शांतनु जी से डिस्कस करने लगे और उनको बताने लगे कि मैं बचपन में कैसा था, कितना नोटी था, कैसे मस्ती करते थे, कैसे ड्रीम्स थे। मतलब उन्हें एक दोस्त की नीड थी जो कि शांतनु जी ने वो कंप्लीट की उनके साथ में रह के। और उसके बाद में उन्हें समझ में आया कि ऐसे बहुत सारे अंकल आंटीज़ हैं, बहुत सारे कपल्स हैं जिन्हें कि जो आज अकेले हो गए हैं। सो में मतलब बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, उनके बच्चे बाहर रहते हैं या बच्चे नहीं है, बिज़ी हो गए हैं उनके बच्चे अपने वर्क प्लेस में। तो उस जगह पे आके हमारे जो दादा दादी हैं, जो अंकल आंटी हैं, जो उस एज में वो अकेले पड़ जाते हैं, उनके साथ बैठने वाले कोई नहीं बचते हैं। इससे शांतनु जी ने एक टीम क्रिएट की। एक टीम मतलब 10 लोगों की, और उन्होंने एक रिसर्च की कि भई क्या मैं सेम फ़ील करता हूँ, सच में ये चीज़ है? तो उन्होंने 10 लोग की जो टीम थी उनकी, उन सब ने ऐसे अलग-अलग कपल्स के साथ में टाइम स्पेंड किया। उनके साथ उनके उनके काफ़ी जो दोस्त थे, उनके साथ में ये वर्क करने लगे। मतलब उन्हें काफ़ी अच्छा लगने लगा, क्योंकि अ, उस एज वाले ग्रुप के साथ में रहना, उन्हें अच्छा फ़ील कराना, और एक्चुअली अपन खुद भी अगर थोड़ा-सा भी ऐसे कि अपने दादा-दादी के साथ बैठ जाते हैं तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि उन्हें मतलब काफ़ी खुशी मिलती है। तो ये चीज़ अगर अ,
उन्होंने एज अ प्रोफेशन करना शुरू की, जब उन्होंने सोचा कि यार पैसे तो सब कमाते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से कमाते हैं, अब मैं प्रोफेशन इसी चीज़ को अपना प्रोफेशन बनाता हूँ। तो उन्होंने एक अच्छा मैसेज ये दिया कि आप किसी भी प्रोफेशन में हो, जैसे मैं एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ, मैं एज़ अ फ़िज़ियोथेरेपिस्ट मेरे पास में बहुत सारे बुज़ुर्ग आते हैं, बहुत सारे कपल्स आते हैं, जिन्हें सिर्फ़ ये होता ज़रूरत होती है कि एक उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करें, और दूसरा उनसे बहुत अच्छे से कोई बिहेव कर ले, उनके एज की उनकी रिस्पेक्ट करे, और एक उनको आप में दोस्त दिखे। क्योंकि कहते हैं ना कि दादा दादी का जो सबसे अच्छा दोस्त होता है वो उनका पोता होता है। लेकिन जैसे-जैसे हमारी जो जनरेशन आगे बढ़ रही है, इस जनरेशन में ऐसी जो फैमिलीज़ है वो कम हो रही है कि किसी के पास टाइम नहीं है। जो यंगर्स बच्चे होते हैं उनको उनके पेरेंट्स के साथ, उनके दादा-दादी के साथ बैठने का टाइम नहीं मिल पाता है। उन्हें लगता है ये तो बहुत इनकी सोच और हमारी सोच मैच नहीं कर रही है, इनकी सोच तो बहुत पीछे की है, हमारी सोच बहुत आगे की, और वो उनके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाते हैं। अपन जनरेशन तो चेंज नहीं कर सकते हैं और सबको चेंज नहीं कर सकते, पर एज़ अ प्रोफेशनल मैं ये समझती हूँ कि जैसे एज़ अ फिज़ियोथेरेपिस्ट अगर मैं उन्हें थोड़ा-सा वार्म वेलकम दूँ, थोड़ी-सी अच्छे से बात करूँ, तो उन्हें उस टाइम पे मैं खुशी दे सकती हूँ। उतने मोमेंट के लिए वो अपनी बहुत सारी चीज़ें भूल के उन्हें अच्छा फ़ील करा सकती हूँ। तो सेम थिंग हम बाकी प्रोफेशनल्स भी कर सकते हैं, जैसे कि दूध वाले भैया हो गए, जब वो दूध पहुँचाएँ तो थोड़ा-सा एक हम्बली पहुँचाएँ उन तक कि अगर आप नीचे नहीं आ पा रहे हो, चलो मैं ऊपर आ जाता हूँ, या अच्छे से प्यार से बात कर लें। सेम थिंग किराने वाले भैया हो सकते हैं, सेम ट्रैवलिंग में उनके अपने ड्राइवर्स हो सकते हैं, बस कंडक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि हम बहुत रूडली बिहेव करते हैं उनके साथ में, या फिर उतना मतलब बाकी लोगों की तरह ले लेते हैं। तो थोड़ा-सा अगर हम स्पेशल अटेंशन उनको दें, ताकि उनको लगे कि ओके, हमारे बारे में भी सोच सकता है कोई, उन्हें भी थोड़ी देर के लिए अच्छा लगे। इससे हम थोड़ा-सा बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बना सकते हैं, क्योंकि जो आने वाली जनरेशन है वो हमारी बहुत जी के रूप में, या फिर देखा जाए फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है। लेकिन साथ में दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमारी फैमिलीज़ और हमारे जो दादा-दादी हैं या मम्मी-पापा हैं, वो एक तरफ वीक पॉइंट पर जा रहे हैं, क्योंकि उनके जो सपोर्ट सिस्टम है वो वीक हो रहा है। और हम हर फैमिली को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन एज़ अ प्रोफेशनली जैसे कि मैं प्रोफेशन में हूँ, हम कोई ना कोई सभी एक किसी न किसी प्रोफेशन में हैं, और हम सब के प्रोफेशन में वो जो एज ग्रुप है वो कहीं न कहीं हमसे टकराते हैं। तो हम उन्हें एक बहुत अच्छा वार्म वेलकम दे सकते हैं, बहुत अच्छे से उनसे विथ रिस्पेक्टली बात कर सकते हैं, उनके एक अच्छे दोस्त की तरह उनकी चीज़ें हैंडल कर सकते हैं कि यार अंकल और कैसे हो, बढ़िया हो, अच्छा क्या चाहिए आपको, ये चाहिए, इसे। तो थोड़ा-सा उन्हें अच्छा फ़ील हो, और साथ में ही हम इस तरीके से एक बेटर जनरेशन डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों में काफ़ी अच्छी ताकत है। जैसे कहते हैं ना कि हम लोगों के पास टाइम नहीं है, तो टाइम हम कहाँ दे रहे हैं, हम अपने प्रोफेशन को टाइम दे रहे हैं। और अगर हम अपने प्रोफेशन से ही कुछ अच्छी चीज़ कर लेते हैं, तो ये एक पॉजिटिव थिंग होगी, और इससे हम इन्वायरमेंट थोड़ा तो चेंज कर लेंगे, मुझे लगता है। क्योंकि जब मैंने शांतनु जी के बारे में सुना, और तो मुझे भी इंस्टेंटली मुझे मेरा जो ड्रीम था, मतलब कि मैं एक न्यूरो रिहैब खोलना चाहती थी, कि ऐसा न्यूरो रिहैब हो जहाँ पे मैं पेशेंट्स को वहीं भी कर पाऊँ, उनका ट्रीटमेंट भी कर पाएँ, और उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें कि जैसे 4-5 पेशेंट्स हो, वो एक दूसरे के साथ डिस्कस कर पाएँ, फिर यंगर थेरेपिस्ट हों, टेक केयर करने वाले उनके अलग-अलग मेंबर्स हों, जिनके साथ वो उनको फैमिली एनवायरनमेंट मिले और एक पॉजिटिव वाइब्स आएँ। तो मुझे भी उनके उनकी बात सुन के अपना एक मतलब ड्रीम याद आया कि ओके, मुझे मतलब ये मैं सोच रही थी, और कहीं न कहीं ये रिलेट करता है। और इसी तरीके से हम भी अपना जो
प्रोफ़ेशन है उसे एक अच्छे पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम हमें चाहिए, एनवायरनमेंट अच्छा चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं हमें देखना पड़ेगा कि जिस चीज़ जैसे-जैसे हम आगे की जनरेशन में जा रहे हैं, हम बहुत कुछ पीछे छोड़ रहे हैं, और जो हम पीछे छोड़ रहे हैं वो वहाँ हमें वापस रिटर्न आना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं और इससे आगे हम लोगों के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। हमें थोड़ा-सा पीछे देखना पड़ेगा, जो छूट गए हैं उन्हें साथ में लेके निभना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि इसमें कुछ अच्छा हम सब के लिए होगा और कुछ अच्छा एनवायरनमेंट हम सब बना पाएँगे। थैंक यू सो मच।